बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी तैयारी बराए उर्दू लेक्चरार FPSC उर्दू 2025 की तैयारी के सिलसिले में आज हम पर्चा नंबर 6 जो अताउल हक़ कासमी की शख्सियत का अहाता करता है उसे पढ़ेंगे। अताउल हक़ कासमी पर ये दूसरा पर्चा है, पहला पर्चा भी चैनल पर मौजूद है। सवाल नंबर 1 है, हवेली ड्रामा है, ये किसने लिखा? हवेली ड्रामा अताउल हक़ कासमी ने लिखा। शबदेग की सिन्फ बताइए कि ये क्या चीज़ है। शबदेग एक मिज़ाहिया ड्रामा है। अताउल हक़ कासमी की मिज़ाह निगारी का बुनियादी मौजू क्या है? अताउल हक़ कासमी माशरती नाहमवारियों पर मज़ाहिया अंदाज में तनकीद करते हैं। अताउल हक़ कासमी ने जो तंज़ो मिज़ाह को बरता है वो किस अंदाज में बरता है? इस्लाही और शगुफ्ता अंदाज में। कालम तमाम कालमों का मजमुआ है, ये किसकी किताब है? अताउल हक़ कासमी की। बाज़ीचाए आमाल किसकी तहरीर है? अताउल हक़ कासमी की। अताउल हक़ कासमी ने एक ड्रामा अवामी रवैयों पर तंज़ के लिए लिखा था, वो ड्रामा है ख्वाजा एंड सन्स। मज़ीद गंजे फरिश्ते मिज़ाहिया तनसीफ़ है, वो किसकी तसनीफ़ है? अताउल हक़ कासमी की। अताउल हक़ कासमी ने अदब में मज़ाह को किस सतह पर पहुँचाया? बुलंद अदबी सतह पर ये ले गए। और अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, अताउल हक़ कासमी की तहरीरों में किस तबके पर तंज़ ज़्यादा होता है? सियासी और ब्यूरोक्रेट तबके को ये मौजू बनाते हैं और तंज़िया अंदाज में उनकी आदात पर बात करते हैं। दुनिया खूबसूरत है, इसकी सिन्फ बताएं। ये मिज़ाहिया नसर है, दुनिया खूबसूरत है। अगला सवाल है कि अताउल हक़ कासमी का जो तंज़ है उसमें संजीदगी पाया जाता है या हल्का फुल्कापन होता है? हल्का फुल्कापन होता है। अताउल हक़ कासमी किस नज़रियाती रुझान के हामिल अदीब हैं? रोशन ख़याल हैं। अताउल हक़ कासमी ने किस मारूफ तंजीम से अदबी अवार्ड हासिल किया? APNS अवार्ड इन्होंने हासिल किया था, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी अवार्ड। सरगोशियाँ तसनीफ़ है अताउल हक़ कासमी की। अताउल हक़ कासमी की नसर में मिज़ाह और तंज़ पाया जाता है और कालमों की ज़बान सादा, शगुफ्ता और जाज़ब होती है। तालीम इन्होंने लाहौर से हासिल की थी। BA के बाद इन्होंने जो डिग्री हासिल की वो MA उर्दू थी और पढ़ाने का आगाज़ इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। फिर अखबार से मुंसलिक हुए। पहला अखबार जिससे ज़्यादा अरसे तक वो मुंसलिक रहे रोज़नामा जंग था। अपने पराए किस मुसन्निफ़ की तख्लीक है? अताउल हक़ कासमी की। अताउल हक़ कासमी ने अपनी तहरीरों में मिज़ाह के अलावा किस उनसर को बरता है? तो वो मिज़ाह के अंदाज़ में तनकीद व इस्लाह करते हैं मुआशरे की। अली बाबा 40 चोर किस अदीब ने मज़ाहिया अंदाज में तहरीर किया? अताउल हक़ कासमी ने। और इनके कालमों में आम आदमी की तर्जमानी तंज़िया और शगुफ्ता अंदाज में की गई है। तंज़ो मिज़ाह को माशरती शऊर और इस्लाह के लिए बरता, यानी इनके तंज़ो मिज़ाह का मकसद तनकीद व इस्लाह और माशरती शऊर को पैदा करना है। अताउल हक़ कासमी के मिज़ाह में शाइस्तगी, तहज़ीब और गहराई पाई जाती है, यानी ऐसा मिज़ाह नहीं करते जो किसी के दिल पर असर करे। उन मसाइल के बारे में बताइए जो अताउल हक़ कासमी ने अपने मज़ाह के ज़रिए उजागर किए। तो इनका बुनियादी जो मसला है ये बात करते हैं गुर्बत पे, महंगाई पे, करप्शन पे और नाइंसाफ़ी पे। असलूब शगुफ्ता, बरजस्ता, सलीस है। इन्होंने मिज़ाह को एक संजीदा अदबी असलूब की शक्ल दे दी है। ड्रामे इन्होंने ज़्यादातर उर्दू में लिखे हैं। मशहूर सफ़रनामा इनका गोरों के देश में है। किस किस मुल्क का इन्होंने सफ़र किया? कई ममालिक में गए हैं, ज़्यादा अहम हैं नॉर्वे, अमेरिका और यूरोप। अताउल हक़ कासमी के ड्रामों की मकबूलियत की वजह क्या है? कि इनके जो ड्रामे हैं वो माशरती ज़िंदगी, हमारे रोज़मर्रा के मसाइल जो हैं उनको ज़ाहिर करते हैं और किरदार और उनके मकालमे मिज़ाहिया होते हैं, इसलिए इंसान उनमें दिलचस्पी लेता है। मुलाकातें अधूरी हैं किसकी तख्लीक है? अताउल हक़ कासमी की। धूल धप्पा जो अताउल हक़ कासमी की तहरीर है उसकी नोयत बताएं तो ये भी मिज़ाहिया नसर है।
سیاست پر طنز کس انداز میں کیا ہے انہوں نے؟ نرم لیکن گہری چوٹ کے ساتھ۔ عطاء الحق قاسمی کے کالم عوام میں مقبول کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ سادہ زبان ہے، طنز و مزاح ہے اور عوام کے مسائل کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے عوام دلچسپی سے ان کالمز کو پڑھتے ہیں۔ عطاء الحق قاسمی کی نثر میں کن کلاسیکی مزاح نگاروں کا رنگ جھلکتا ہے؟ پطرس بخاری اور مجید لاہوری کا۔ شاعری کی ہے انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے شاعری نہیں کی، وہ نثر نگار ہیں۔ کون سا سرکاری اعزاز سب سے پہلے ملا؟ تمغائے حسن کارکردگی۔ اب تک انہیں 3 صدارتی اعزازات مل چکے ہیں: تمغائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز۔ ہنسنا رونا منع ہے عطاء الحق قاسمی کی تصنیف ہے۔ ڈرامائی اسلوب ان کا طنزیہ مزاحیہ اور معاشرتی مسائل کا عکاس ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا عطاء الحق قاسمی کے کالم کتابی صورت میں شائع ہوئے؟ جی ہاں، کئی مجموعے ہیں جیسے روزنے دیوار سے۔ عطاء الحق قاسمی کے کالموں میں سیاسی طنز کی نوعیت تنقیدی مگر شائستہ تصانیف کا مرکزی موضوع، یعنی ان کے ساری تحریر کا مرکزی موضوع ہے معاشرتی مسائل پر مزاحیہ انداز میں روشنی ڈالنا۔ کس سب چیز کے یہ ماہر سمجھے جاتے ہیں؟ اردو نثر میں شگفتہ اسلوب کے ماہر۔ ان کا مزاج جدید طرز کا مہذب مزاح ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا آج کا آخری سوال ہے کہ کیا ان کی تحریریں نصاب میں شامل ہے؟ جی ہاں، کئی جامعات اور بورڈز کے نصاب میں شامل ہے ان کی تحریریں۔